Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Yesterday we ended our topic discussing some basic concept of sets. Today we are going to learn some basic operations of set which we are performing here. जैसे कि हम सबको पता है कि सेट्स के कुछ ऑपरेशन होते हैं और जो हम परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली जो सबसे पहला ऑपरेशन जो सबको पता होगा वैसे भी, तो वो है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ जो सेट्स होता है वो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए और बी आर बोथ ए एंड बी। तो अगर दो सेट हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, which are 1, 2 and 3, and in the B set there are 4 elements named as 1, 3, 4 and 5. So when we do union of two sets, we combine both elements of both sets. We combine elements of both sets and do not take and do not consider repetitions. सो अगर जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3, और यहाँ पे है 1, 3 एंड 4 एंड 5, तो अगर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे और जो रिपीटेड नहीं है वो हम एक दफ़ा लिखते जाएंगे। जैसे कि 1, 2, 3 और 1, 3, 4, 5 इन सबको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, 2, 3 और 1, 3 यहाँ पे भी है तो इनको छोड़ देंगे और बाकी 4 एंड 5। तो यूनियन क्या होगा इन दोनों सेट का? 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो ये इसका आंसर है। यूनियन ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करते हैं सेट्स में हम परफॉर्म करते हैं, तो उनका आंसर जो आता है वो आता है ये 1, 2, 3 एंड 4, 5। सेकंड हमारा जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारा क्या है? इंटरसेक्शन में लिखा है इट इज अ सेट ऑफ, जो इसका आंसर आता है इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा उसकी डेफिनेशन है ये ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द बोथ द सेट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब कि जो एलिमेंट्स सेम हैं सेट ए में और सेट बी में, तो वो हम यहाँ पे रखते हैं और उसका जो आंसर आता है वो हमारा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे, जस्ट लाइक ए सेट जो है वो 1, 2 एंड 3 है और बी सेट जो है वो 2, 3, 4 एंड 5 है। तो इसमें जो मैचिंग एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स रिजेंबल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वो हैं 2 एंड 3। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3। उसके आगे आते हैं हम। तीसरा जो ऑपरेशन यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें थोड़ी एक लॉजिक है कि जो है ना वो इसका आंसर थोड़ा टिपिकल होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट में इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। मतलब कि ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो वो कहलाता है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन सेट्स। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, जस्ट लाइक ए सेट जो है वो 1, 2, 3 है और बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 3, 4 एंड 5 हैं। अब इनमें जो कॉमन है एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो 3 को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, काट देंगे। और बाकी जो एलिमेंट्स ए सेट में बचते हैं वो इसका आंसर होता है ए डिफरेंस बी का। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स बचे? 2, which are 1 and 2। तो अगर इसका उल्टा हो बी डिफरेंस ए, तो अगर ये बी सेट है और ये ए सेट है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें सेट्स में तो कॉमन क्या है? 3 है, वो निकल जाएगा और आंसर क्या आएगा? 4 एंड 5। तो इस तरह से ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाता है। और आगे आते हैं इसमें डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो लॉ है जो डी मॉर्गन ने दिया था। वो क्या कहता है?
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये दोनों आपको प्रूव करने हैं, और अगर कोई इसमें जो है वो डिफ़िकल्टी आती है, आप कोई से भी सेट ले लें, इसमें ए और बी कोई से भी ले लें, और एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा आपको। वो मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका आंसर होता है यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करते हैं ए सेट को। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सुपर सेट होता है सब सेट का। सब जो सेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो सेट्स की प्रॉपर्टी हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट भी एज्यूम करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है तो फिर ठीक है, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आपको अगर एज्यूम करना है तो अगर जस्ट लाइक ए सेट यहाँ पे 1 2 3 है और बी सेट यहाँ पे 3 4 5 है, तो आपको यूनिवर्सल सेट जो है देना पड़ेगा जो इन दोनों का सुपर सेट हो, मतलब कि ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों। जस्ट लाइक 1 2 3 और 4 5 6। अब यहाँ इसमें क्या है, अब इसमें यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट भी आ गए, बी के भी आ गए, और ये 6 एक्स्ट्रा भी आ गया, तो ये कहलाएगा हमारा सुपर सेट ए सेट का और बी सेट का। और ए और बी दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट की। तो अब आप अगर ये दोनों सेट लेते हैं, ए और बी ये दोनों सेट लेते हैं, और ये यूनिवर्सल मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6, तो अब आप आसानी से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी इसमें क्या आएगा, ए 1 2 3 है, बी 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उससे हम यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनियन से यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करके आता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे अगर ए 1 2 3 है तो और यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 5 है, अगेन universal set should be superset of set A एंड अदर सेट्स जो भी मौजूद है, ए है बी है सी तीनों सेट्स हैं, अगर कोई भी सेट मौजूद है तो यूनिवर्सल सेट हमारा सुपर सेट होना चाहिए, और बाकी सेट हम उसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, तभी हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 कट गए, बाकी क्या बचा यूनिवर्सल में 4 5, तो 4 5 हमारा आंसर है। इसी तरह यहाँ पे भी हम ए यूनियन बी का पहले आंसर निकालेंगे, उसका देन कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर इस तरह आएगा, ए यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी। देन उसके बाद हम सेकंड साइड पे आएंगे जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, उसमें हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाया है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसी तरह, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और फिर हमारी दोनों साइड्स प्रूव हो जाएंगी। Inshallah, in next class, we will discuss some properties of sets and then we will go to chapter 2 of mathematics. क्योंकि ये जो sets है, sets का जो chapter है वो इतना बड़ा नहीं है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफ़ी लोगों को आते भी होंगे, और इंशाल्लाह इसमें हम आगे जाएंगे और आगे हम इंशाल्लाह फिर देन सेकंड चैप्टर भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।